मम्मी जी, मुझे आज भी याद है जब आप हमारे घर आया करती थीं तो एक ही रट लगाती थीं कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितनी होशियार है। काश कि मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए, पर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की आपको पहले अच्छी लगती थी बहू बनते ही बुरी लगने लगी। नेहा पुरानी बातों को याद करके अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बहू मुझे तुम्हारे लक्षण पता कहाँ थे। मैं तो सोचती थी जो मीठा बोलती है, सबकी सेवा करती है, वो हमारे घर परिवार के लिए अच्छी होगी। पर जब तुम इस परिवार में शामिल हुई, कुछ दिन तक तो तुम वैसी ही रही, धीरे धीरे तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, दूसरे परिवार और समाज से आई हुई एक लड़की जब ससुराल में आती है तो प्यार और परिवार का समर्थन चाहती है, तभी तो उस परिवार में उसे अपनापन मिलता है। सच कहा, अपने शुरू में मुझे अपनी माँ की याद तक नहीं आती थी, क्योंकि आपसे भरपूर प्यार मिलता था, पर न जाने क्यों आपने मुझे कुछ रोज के लिए ही बेटी माना, बाद में बहू ही समझने लगी। कमला जी बोली, बहू हो तो वही समझूंगी। ईश्वर ने मुझे बेटी दी है, मैं तो घर में बहू लाई थी कि घर को संभालेगी और हमारी सेवा करेगी। शादी के पहले तुम तो बड़ी आज्ञाकारी थी, मैं सोची थी तुम मेरी हर बात मानूंगी, इसलिए तो अपने मानव के लिए तुम्हें पसंद किया था, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। नेहा बोली, अच्छा तो आपको बहू नहीं मशीन रूपी कामवाली चाहिए थी। आप जो कहती मैं हाँ मिलाती तो मैं बहुत अच्छी, पर माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एहसास है। जब आप मुझे माँ का प्यार नहीं दे पाएंगी तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं बहू से बेटी नहीं बन पाऊंगी और ना ही इन पुरानी और कड़वी यादों से बाहर निकल पाऊंगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। अगले दिन रविवार था, सब घर में थे। नेहा सुबह जगकर सबके लिए उपमा बना रही थी। नेहा के ससुर कैलाश बाबू बोले, बहू एक प्याली और चाय पिला दो। नेहा बोली, पापा जी सुबह से आप 2 कप चाय पी चुके हैं। ऐसा करती हूँ आपको नींबू वाली चाय देती हूँ, वो खराबी नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर कमला जी बोली, दूध और चाय पत्ती क्या तुम्हारे मायके से आती है जो इतनी कंजूसी कर रही हो? नेहा बोली, मम्मी जी दूध और चाय पत्ती तो बाजार से ही आता है, पर इतने अच्छे ससुर जी कहाँ मिलेंगे। इनका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। और वो अपना काम करने लगी। कैलाश बाबू बोले, देखो बहू मेरी बेटी बनकर मेरा ध्यान रखती है, तुम मेरी तो चिंता छोड़ ही दो और ये कटु वचन की जगह सुबह सुबह मीठे वचन बोलो, तभी घर में शांति बनी रहेगी। जब सब नाश्ता कर रहे थे तो कमला जी बोली, मैं सोच रही हूँ कुसुम बेटी को कुछ रोज यहाँ बुला लेती हूँ। वहीं नेहा के पति मानव बैठे थे, वो बोले, माँ आप कुसुम को उसके ससुराल में बसने देगी कि नहीं? हर महीने 2 महीने में उसे बुला लेती हैं, अभी तो पिछले महीने वो गई है। कमला जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बेटी के आने पर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता है। मेरी भी इच्छा होती है अपनी बेटी के साथ रहने की। तभी कैलाश बाबू बोले, ठीक है, इसका एक उपाय निकालते हैं। बहू तुम भी तो कब से अपने मायके जाना चाहती थी। ऐसा करो, कुछ रोज के लिए तुम मायके चली जाओ और कुसुम को हम यहाँ बुला लेते हैं, फिर तो ठीक है। कमला जी बोली, क्यों? शादी के पहले नेहा और कुसुम तो एक साथ बड़ी खुशी से रहती थी, अब वो ननद क्या बन गई, इसे तकलीफ होने लगी। और अगर ये चली गई तो घर का सारा काम कुसुम पर आ जाएगा। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे कुसुम के साथ कोई परेशानी नहीं है, बस आपके ऐसे व्यवहार से परेशानी है। वो जब भी आती हैं, हम दोनों पुरानी सहेलियों की तरह ही रहते हैं, पर आप बार बार उन्हें याद दिलाती है कि वो मेरी ननद है, तो अपना व्यवहार बदलने क्यों पुरानी सहेलियों को ननद भाभी के चक्कर में डाल रही हैं? कुछ रोज कमला जी मुंह फुलाए बैठी रही। नेहा मानव से बोली, आप मम्मी जी को मना लीजिए।
आपके शब्दों से वो नाराज होती हैं और सारा गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानव बोले, समझ में नहीं आता। शादी के पहले माँ तुम्हें बड़ा पसंद करती थी, अभी साल भर नहीं हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नेहा मानव को समझाई, पहले की बात अलग थी, अब रिश्ता होने के बाद माँ बाप बच्चों पर अधिकार समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि पहले जो रिश्ता था मन में वही बना हुआ है, तो वहाँ अधिकार की जरूरत ही नहीं है। खैर छोड़िए, आप उन्हें मना लीजिए। इतना कहकर नेहा अपना काम करने लगी। मानव माँ के पास थोड़ी देर बैठे और बोले, माँ एक बात पूछूं आपको, मेरी कसम सच सच कहना। कमला जी बेटे को दुलार करते हुए बोली, हाँ बेटा बोलना। मानव बोली, माँ यही नेहा थी जो आपको कितना पसंद थी। घर वाले एक तरफ थे और आप एक तरफ थी कि इसे ही आप बहू बनाएंगी। फिर अब क्या बात हो गई जो आप हमेशा नाराज ही रहती हैं? कमला जी बोली, ये पहले वाली नेहा नहीं है। पहले वो मेरी हर बात सुनती थी, पर अब मुझे ही अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। मानव बोला, माँ वो इसलिए कि पहले हमारा रिश्ता नहीं था, तो आप जो बोलती थी वो सर झुकाकर मान लेती थी। अब आप उसकी सास के साथ साथ माँ भी हैं। आपका ध्यान रखना, आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, इस पर बोलना क्या गलत है? अब ये सोचिए, आपकी वजह से वो अपने मायके नहीं जाती है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भी आपकी शिकायत खत्म ही नहीं होती। माँ क्या सच में नेहा बदल गई? एक बार सोच कर देखिए गया। रात में जब कमला जी अपने सर पर हाथ रखकर लेटी हुई थीं, तो कैलाश बाबू कमरे में आए और बोले, क्या बात है कमला, किस सोच में डूबी हो? कमला जी उठकर बैठ गई और सारी बात बताई। कैलाश बाबू बोले, तुम खुद सोचो, जिस लड़की की तारीफ करते तुम थकती नहीं थी, उसकी शादी को 1 साल नहीं हुए कि तुम उसमें कमियां निकालने लगी। बताओ तुम अंतर कर रही हो या नहीं? अरे वो तो तुम्हारी बच्ची जैसी है, जैसे उसे ढालना चाहोगी वो ढल जाएगी, पर सख्ती से नहीं, प्रेम से, मातृत्व से करने की जरूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कभी वो बड़ों की तरह मुझे समझाती है और कभी बच्चों की तरह मेरे साथ खेलने लगती है। कैलाश बाबू की बातें सुनकर कमला जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनका ही मन बदल गया था, क्योंकि जो लड़की शादी के पहले उन्हें इतनी पसंद थी और विवाह के बाद क्यों बुरी लगने लगी। इसका मतलब है कमला जी उस पर अपना आधिपत्य चाहती थी, तो ये दूरियां तो आनी ही थी। अगले दिन मानव बोला, माँ क्या कुसुम को कुछ रोज के लिए बुलाना है? कमला जी बोली, क्या जरूरत है, अभी तो कुछ दिन पहले गई है और बहू के घर में रहते चहल पहल बनी ही रहती है। मुझे बेटी की कमी नहीं खलती रहने दो उसे अपने घर में। मेरे घर में जो लक्ष्मी है मेरे लिए बहुत है। कमला जी के बातें सुनकर नेहा हैरान हो गई कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। उनके इतना कहते ही नेहा पहले की तरह भागकर उनके गले लग गई और उन्हें प्यार करने लगी और बोली, मेरी अच्छी मम्मी जी, आज मैं आपके लिए वही कड़क वाली चाय बनाऊंगी। नेहा की चुलबुली बातें सुनकर कमला जी के चेहरे पर हंसी आ गई और फिर से घर में वही रौनक छा गई। दोस्तों, ये सच है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो सास ससुर उस पर अपना अधिकार क्यों समझते हैं। जिस तरह वो अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें तो किसी भी लड़की का व्यवहार ना बदले और उसे मायके की और ससुराल की कड़वी पुरानी याद कभी ना आए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। प्रोत्साहित करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार।